जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, समय निकालकर अवश्य सुने। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है पत्नी द्वारा पति की सांप से जान बचाना। आइए कथा श्रवण करें। सुखी राम के जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, बस अभाव था तो संतान सुख का। संतान प्राप्ति के लिए वह और उसकी पत्नी शांति कई मंदिरों में मन्नतें मांगने गए। एक दिन एक महात्मा उनके घर भिक्षा मांगने आए। सुखी राम ने महात्मा को अपने मन की बात बताई। महात्मा ने उन्हें शिव की पूजा करने की सलाह दी। सुखी राम और उसकी पत्नी ने शिव की पूजा की। शिव की कृपा से उनका एक बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने भोला रखा। एक रात सुखी राम को सपने में शिव जी दिखाई दिए। वे बोले, सुखी राम, तुम्हारे पुत्र का अल्पायु का योग है। शादी के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। सुखी राम ने सपने की बात शांति से छिपाकर रखी। भोला बड़ा हुआ तो उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया गया। उसकी दीक्षा पूरी होने को आई तो शांति को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह सुखी राम से भोला की शादी के बारे में बात करती तो वह टालता चला जाता। एक दिन शांति ने सुखी राम के सामने ही अपने भाई से भोला के लिए रिश्ते की बात की तो सुखी राम समझ गया कि अब वह उसकी शादी करवा के ही मानेगी। उसने भोला के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सुखी राम कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में 3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना। एक लड़की कह रही थी, विधवा औरत का जीवन कितना दुखमय होता है। ईश्वर किसी औरत से उसका सुहाग ना छीने। मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने सद्कर्मों पर पूरा विश्वास है। स्त्री के पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है। वह सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। उनमें से सुनैना नाम की लड़की बोली। सुखी राम सुनैना की बातों से प्रभावित हुआ। उसने सुनैना के घर का पता किया। वह सुनैना के घर गया। उसने भोला के लिए सुनैना का हाथ मांगा। सुनैना के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। भोला और सुनैना की सगाई कर दी गई और विवाह की तिथि भी तय हो गई। सुखी राम ने विवाह के लिए भोला को बुलवा भेजा। भोला दीक्षा पूरी कर काशी से घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ गिद्धों को एक भयानक सांप को मारते हुए देखा। उसे सांप पर दया आ गई। उसने सांप को गिद्धों के चंगुल से छुड़ा दिया। सांप अपना फन फुलाकर भोला से बोला, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी गई है। यह गिद्ध मुझे मारने का नाटक कर रहे थे, जिससे तू मुझे बचाने आए और मैं तुझे डस सकूं। भोला ने सांप से कहा, मैं दीक्षा पूरी करके कई सालों के बाद अपने घर जा रहा हूं। अपने माता पिता से मिलकर मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा, तब तो मुझे डस लेना। सांप बोला, मुझे तेरे घर का रास्ता मालूम है। अगर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं तेरे घर वालों को भी डस लूंगा। मैं तुझे फिलहाल छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपनी जगह किसी मनुष्य या पशु को तुझे गिरवी रखना होगा। यदि तू नहीं आया तो तेरे घर वालों को डसने से पहले मैं गिरवी रखे मनुष्य या पशु को डस लूंगा। यह सुनकर भोला ने एक बंदर से गिरवी पर रहने का निवेदन किया। बंदर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने एक लोमड़ी से कहा, वह भी तैयार नहीं हुई। रास्ते में एक दुबली पतली गाय जा रही थी। भोला ने उस गाय से विनती की। वह बोली, मैं तुम्हारे लिए यहाँ गिरवे पर रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तो यह भी कहती हूँ कि तुम घर से यहाँ वापस मत आना, कहीं छिप जाना। सांप मुझे डस लेगा तो तुम्हारी तो जान बच ही जाएगी।
भोला ने कहा, गाय माता, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने सांप को वापस आने का वचन दिया है। मैं घर वालों से मिलकर यहाँ अवश्य वापस आऊंगा। भोला गाय से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन यहाँ रहकर मैं काशी वापस चला जाऊंगा। भोला की बात को सुनकर सुखीराम प्रसन्न हुआ, परंतु शांति अपनी जिद पर अड़ी रही। वह बोली, अगर तूने शादी करने से मना किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी मां के दबाव में आकर भोला शादी के लिए तैयार हो गया। भोला और सुनैना की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद भोला ने सुनैना से कहा, मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे काशी जाना है। तुम मेरे माता पिता के पास ही रहो। सुनैना नहीं मानी। वह भोला के साथ जाने को तैयार हो गई। भोला ने उसे सांप और गाय वाली बात बता दी। वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां सांप और गाय खड़े थे। सांप ने भोला से कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना बोली, सरफराज, यदि तुमने मेरे स्वामी को मार दिया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं अकेली, असहाय, कष्टपूर्ण जीवन कैसे बिताऊंगी? तुम्हारे पति को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। पति की मौत के बाद तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार? सांप की बात को सुनकर सुनैना बोली। सांप ने उसे एक चमकती हुई चीज दी और बोला, यह भस्म कंकड़ है, और कोई शत्रु तुम्हें कष्ट पहुंचाए तो इसके सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहना। शत्रु कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। सुनैना ने भस्म कंकड़ को हाथ में ले लिया। मेरे पति ने तुम्हें गिद्धों के चुंगल से मुक्त किया। तूने मेरे पति का एहसान मानने के बजाय उन्हें ही मारना चाहा। इस समय तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सरफराज, मरने के लिए तैयार हो जा। सांप से ऐसा कहकर सुनैना ने भस्म कंकड़ के सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहा। देखते ही देखते सांप राख के ढेर में बदल गया और सुनैना और भोला खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।